दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीके स्टोरी में। पुराने समय की बात है। विद्या और ज्ञान में निपुण एक आचार्य थे, आचार्य त्रिपाठी। वे अध्ययन, लेखन और शास्त्रों के अध्ययन में इतने डूबे रहते कि उन्हें अपनी दुनिया के अलावा कुछ और एक बेटा अर्पण था। आचार्य के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा धन था, लेकिन वे भूल गए थे कि ज्ञान के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। उनकी पत्नी अक्सर शिकायत करती, आप अपने ग्रंथों में खोए रहते हैं, लेकिन हमारे पुत्र का क्या? उसे पिता का स्नेह कब मिलेगा? आचार्य का उत्तर हमेशा वही होता, मुझे इन भावनाओं के लिए समय नहीं मिलता। समय बीतता गया। पुत्र अर्पण अपने पिता के स्नेह और मार्गदर्शन से वंचित रहा। उसका झुकाव उन राहों की ओर हुआ जहां आसान सुख थे, लेकिन कठिनाइयों से भरी मंजिल थी। उसने बुरी संगत अपना ली और धीरे धीरे जुए और चोरी जैसे गलत रास्तों पर चला गया। एक रात अर्पण अपने साथियों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा के सामने पेश किया गया तो सभी चकित रह गए। एक विद्वान का पुत्र चोर। राजा ने आचार्य को बुलवाया और कहा, आपका पुत्र अपराधी है। यदि आप दरबार में माफी मांगे तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। यह सुनते ही आचार्य विचलित हो गए। एक तरफ उनका सिद्धांत था, दूसरी तरफ उनका पुत्र, लेकिन उनके जीवन के सिद्धांत अटल थे। उन्होंने दरबार में सिर झुकाया और माफी मांगी। अर्पण को क्षमा तो मिल गई, लेकिन समाज ने उसे नहीं अपनाया। उसके पिता की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और वह खुद भी अपराधों में और अधिक लिप्त हो गया। समय के साथ आचार्य का स्वास्थ्य गिरता गया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना पूरी की और अर्पण को सौंपते हुए कहा, बेटा, यह मेरा अंतिम उपहार है। यह तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। लेकिन अर्पण को उस पोथी में कोई रुचि नहीं थी। उसके लिए तो यह सिर्फ कागज के ढेर के समान थी। कुछ ही दिनों बाद आचार्य का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन जब खाने के लाले पड़ गए तो उसकी मां राजा के पास मदद मांगने गई। लेकिन राजा ने साफ कहा, तुम्हारा पति मेरे दरबार में काम कर सकता था, लेकिन उसने इनकार किया। अब तुम्हारे बेटे को खुद ही अपनी राह बनानी होगी। निराश होकर अर्पण ने अपनी मां की ओर देखा, लेकिन समय ने उसे भी छीन लिया। भूख और बीमारी से वह भी चल बसी। अब अर्पण पूरी तरह अकेला था। भूख से बेहाल उसने पिता की दी हुई पोथी को बेचने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। वह पढ़ नहीं सकता था, लेकिन पड़ोसी के सहारे उसने अर्थ जानने की कोशिश की। धीरे धीरे वह समझने लगा कि उसके पिता ने उसमें क्या लिखा था। वह ग्रंथ केवल श्लोकों का संग्रह नहीं था, बल्कि जीवन जीने का मार्ग था। उसमें नैतिकता, सफलता और सही मार्ग की बातें थीं। अब उसे एहसास हुआ, उसका जीवन अंधकारमय इसलिए था क्योंकि उसने अपने पिता की दी हुई सीख को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। अर्पण ने स्वयं शिक्षा प्राप्त करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसने अध्ययन किया, अपनी गलतियों से सीखा और एक दिन वही अर्पण जो कभी अपराधी था, एक आदर्श व्यक्ति बन गया। किस्मत कोई भी छीन नहीं सकता, लेकिन कर्म वही होते हैं जो भाग्य बदलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।